तो जैसे कि आज हमें देखने को मिला, निफ्टी में बहुत ही अच्छा मूव था ऊपर की तरफ, और बैंक निफ्टी तो शुरू से ही गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद ऊपर की तरफ ही चले गए। तो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे कि बैंक निफ्टी कहाँ पे है, बैंक निफ्टी अभी तक ये 200 जो मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी का 15 मिनट में, वो टच नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही ऊपर की तरफ चले गए। और निफ्टी में भी बहुत ही अच्छा मूव आया आज के लिए। तो यहाँ से अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो पूरा का पूरा दिन बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग था। तो देखते हैं पूरा का पूरा दिन का मूवमेंट कैसे चला। तो देखिए निफ्टी पहले गैप ओपनिंग हुआ, उसके बाद धीरे 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 करके नीचे आके कंसोलिडेट किया। उसके बाद देखिए उसके बाद धीरे 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 करके ऊपर जाते ही रह गया, और पूरा का पूरा दिन ट्रेंडिंग था। कुल मिला के कंक्लूजन यही है। बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी पहले गैप ओपनिंग हुआ, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके कंसोलिडेट किया एक जगह के ऊपर, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया। तो पूरा का पूरा दिन ये भी ट्रेंडिंग था। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा चाल है, बहुत सारे स्टॉक्स में भी हमें बहुत ही अच्छा चाल देखने को मिला। तो इस तरीके का जब फेज चलता है तब बहुत ही बहुत ही अच्छे तरीके से मूवमेंट हो सकता है। तो अगर मेरा जो एनालिसिस है अभी, तो मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। तो अभी भी कंफर्म नहीं है कि ऊपर की तरफ ये ट्रेंड घूम गया है, लेकिन अभी तक कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे पूरा का पूरा निफ्टी को समाप्त करूँ, तो निफ्टी में अगर आप इस लेवल से अगर देखोगे कि 200 का डेली मूविंग एवरेज जो इस लेवल के ऊपर गया था, उसके बाद नीचे की तरफ डिसाइसिवली ब्रेक डाउन कर दिया। तो ब्रेक डाउन करने के बाद क्या आता है, वीकली 200 मूविंग एवरेज। डेली का 200 काटने के बाद आता है वीकली 200 मूविंग एवरेज। लेकिन यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज से पहले आता है 100 का मूविंग एवरेज, क्योंकि 100 में पहले भी रिस्पेक्ट कर चुका है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब इस जगह के ऊपर अगर आप देखोगे, यहाँ पे सितंबर 2019, यहाँ पे नवंबर 18, ये बहुत सारी जगह पे वीकली 100 को रिस्पेक्ट किया है। तो अगर हम हिस्ट्री को ठीक से रिपीट करें तो यहाँ पे भी वीकली 100 को रिस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ गया था, ये मार्च के अंत में नीचे की तरफ गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर चले गए। तो जैसे ये धीरे धीरे करके ऊपर चले गए, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो 100 का मूविंग एवरेज जो धीरे धीरे करके ये भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज मूव करता है प्राइस के अकॉर्डिंगली। तो ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टच नहीं किया, टच ना करने से पहले यहाँ पे ऊपर की तरफ चले गए। उसके बाद देखिए ये डेली का 100 मूविंग एवरेज को धीरे धीरे करके रेस्पेक्ट कर रहा है, और हो सकता है कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज पर भी आ जाए। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है, लेकिन निफ्टी में मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज्यादा ऊपर की तरफ चले जाएगा। लेकिन इस तरीके की सिचुएशन में ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे अभी जिस तरीके से मूवमेंट हुआ आज, तो वैसे लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट जैसे हो रहा है, तो नीचे जाके ऊपर की तरफ अगर जाना शुरू होता है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है। अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है तो वीकली 100 का जो मूविंग एवरेज है वो धीरे धीरे करके और भी ऊपर की तरफ चला आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 200 का वीकली मूविंग एवरेज है ये भी धीरे धीरे करके ऊपर चला आएगा। और उसके बाद यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, और यहाँ पे वैसे भी हो सकता है कि ऊपर जाके यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप पिक्चर को देखोगे तो ऐसे भी काम हो सकता है कि ये यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से पूरा का पूरा ऊपर की तरफ चले जाए। तो इस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अभी के लिए निफ्टी में क्या होगा, 2-4 दिन अगर मैं इस हफ्ते में देखूं, तो उसके बाद ही स्टेटमेंट जनरेट कर पाऊंगा कि यहाँ पे कैसे कैसे मूवमेंट हो सकता है। लेकिन इस हफ्ते को हमें बारीकी से देखना है कि कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद और एक मूवमेंट है कि यहाँ पे धीरे धीरे करके ये नीचे भी आ सकता है, और उसके बाद भी ऊपर की तरफ जाके टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट कर सकता है। और हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये जो वीकली 100 का मूविंग एवरेज है ऊपर की तरफ खींचते खींचते चला आएगा। तो और ये भी सिनेरियो हमें मिला कि ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी रहेगा। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में हमें स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा ध्यान देना है। अगर स्टॉक्स के ऊपर देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है, और बेसिकली जो बैंकिंग फाइनेंस स्टॉक्स है उसमें भी बहुत
अच्छे तरीके से मूवमेंट आ रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर जाओगे, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट हुआ। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी यहाँ पे 15 मार्च को यहाँ पे धीरे करके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। मैंने तो सोचा था कि ये रेजिस्टेंस फेस करके 200 को नीचे की तरफ तोड़ देगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उससे पहले ही थोड़ा बहुत नीचे गया था, लेकिन उसके बाद ये बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ ये अपना जर्नी शुरू कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बैंक निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि बैंक निफ्टी का फेस बहुत अच्छा है, बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत अच्छा है। जैसे बैंक निफ्टी में हमें डेली का मूविंग एवरेज में यहाँ पे मेन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला डेली का मूविंग एवरेज में, तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छा मूव यहाँ पे हो सकता है। इसका भी अगर वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, वीकली में अभी तक आया नहीं, तो यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट जनरेट नहीं करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी भी बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा करेक्शन के बाद ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि और भी ऊपर चला जाए, यहाँ पे हो सकता है टॉप भी कट जाए, 44,000 कट जो टॉप लगा था तो वो भी ऊपर की तरफ कट सकता है। तो बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा मूवमेंट हो रहा है, लेकिन निफ्टी में ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो यहाँ पे जा सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे जा नहीं सकता, क्योंकि आज जो मूवमेंट हुआ है उससे पता लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि अगर आप जो मूव देखोगे यहाँ पे बहुत ही स्टेडीली मूवमेंट हुआ आज। तो यहाँ पे हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऊपर की तरफ चले जाए और बहुत सारे स्टॉक्स में मूवमेंट भी आ जाए। तो अगर आप आज का मूवमेंट देखोगे कि बहुत सारे स्टॉक्स में मूवमेंट आए, जैसे बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक देखिए 2% ऊपर गया था। यहाँ पे अगर आप एक्सिस बैंक को देखोगे, यहाँ पे एक्सिस बैंक में भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ, देखिए आज 2% का यहाँ पे भी मूवमेंट हुआ। एसबीआई में अगर आप देखोगे, एसबीआई में भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ 2% का यहाँ पे भी। यहाँ पे अगर आप L&T फाइनेंस होल्डिंग को देखोगे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंकिंग में, फाइनेंस में भी बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए 3-3.5% का यहाँ पे मूवमेंट हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मूवमेंट हो रहा है। फेडरल बैंक में भी अगर आप देखोगे, फेडरल बैंक में भी अच्छा खासा मूवमेंट हुआ। IDFC फर्स्ट बैंक में भी अगर आप देखोगे तो बैंकिंग में बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ। लेकिन बैंकिंग के बगैर भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो बहुत ही अच्छा पैटर्न के ऊपर है, तो हो सकता है कि निफ्टी के साथ साथ तो वो भी ऊपर की तरफ चले जाए। तो हमें बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक चीजें देखना है और उसको ट्रेड करना है। तो अगर हम SGX निफ्टी को देखेंगे, SGX निफ्टी अभी कहाँ पे काम कर रहा है। SGX निफ्टी अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 4:15 बजा है, तो इसलिए SGX निफ्टी कल के लिए अभी तक तैयार नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ जाने का संभावना हो सकता है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइड भी। तो यहाँ पे हमें बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक जाना है। अभी तक हम इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे इस महीने भी। तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड आप बहुत ही अच्छे तरीके से ले सकते हो। और यहाँ पे HDFC में भी अगर आप देखोगे, HDFC बैंक में भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ है, मैंने ये बताना भूल गया था। HDFC बैंक में देखिए यहाँ पे भी मतलब ये नीचे आने के बाद यहाँ पे जो घूमने की तैयारी कर रहा है। अगर आप यहाँ पे SGX निफ्टी में भी देखोगे, HDFC में भी देखोगे, यहाँ पे भी 1% का मूवमेंट हुआ। HDFC लाइफ मतलब ये भी एक फाइनेंस का स्टॉक है, यहाँ पे भी मूवमेंट हुआ है 6-6.5% का। इंडसइंड बैंक में भी यहाँ पे नो, इंडसइंड बैंक में नहीं हुआ। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।